राम राम सारे भैया ने भाई। जिस बात का सबने इंतज़ार था वो अब इंतज़ार ख़त्म हो गया भाई। जो भी रिपीट के स्टूडेंट थे और जो रेगुलर के स्टूडेंट थे आज उन पे सारी बातें स्पष्ट हो चुकी है भाई। कौन कौन पास होंगे, कौन कौन कैसे पास होंगे और कौन कौन पास नहीं होंगे। इसमें आज एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा है भाई, उसमें साफ कह दिया जो रेगुलर के स्टूडेंट है। यहाँ पे देखो भाई, जो आपने मैं पहले रेगुलर के बारे में बता देता हूँ, फिर बताऊँगा जो रिपेयर की है। इस कमेटी रेगुलर विषयों में लगाई जा चुके अंक। इस कमेटी की रिपोर्ट में विद्यार्थियों की मई में रद्द की गई रिपेयर की परीक्षाओं के अंक देने को लेकर विकल्प सुझाए गए। कोविड-19 के चलते ये परीक्षाएं रद्द कर दी गई। वह रेगुलर विषयों की परीक्षाएं जगह विद्यार्थियों के पिछले सेमेस्टर के अंकों और इंटरनल अंकों के आधार पर अंक दिए जाने हैं। तो मतलब इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हें तो प्रमोट कर देंगे। अब बात आ गई भाई रिपेयर की। वीवी में रिपेयर के अंक कैसे दिए जाए, कमेटी ने सरकार को दी रिपोर्ट। जो कल कमेटी चलने लग रही थी, कमेटी की एक बैठक हुई थी 5 यूनिवर्सिटियों में। उनकी एक कमेटी बैठी थी, उसमें ये बताया गया था कि कौन कौन से बच्चे पास होंगे और किन किन बच्चों को कैसे पास किया जाए। इस बात पे भाई सवेरे लगी थी मीटिंग, दोपहर में मीटिंग बैठी थी, देर शाम तक चलने लग रही थी। इसमें फिर यह रिपोर्ट उन्होंने सरकार को सौंप दी कि हम किस अंक पे बालका ने पास करा। कई कई स्टूडेंट का तो 20-20 पेपर में रही है। ऐसी बात चली थी भाई वहाँ पे कि हम उन सब ने कैसे प्रमोट कर दिया। तो पिछले सेमेस्टर के आधार पर भी कैसे पास करा, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में सभी में रही है तो हम कैसे पास कर सकते हैं। इसी बात को लेकर एक बैठक हुई थी भाई। मैं वो आपने पूरी खबर पढ़ के सुना देता हूँ कि वो खबर है। ये वीडियो लास्ट तक देख लियो भाई, क्योंकि किसका कोई भी डाउट है वो इस बात में क्लियर हो जाएगा भाई। प्रदेश में सभी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को रिपेयर वाली परीक्षाओं में किस आधार पर अंक दिए जाए, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बुधवार को इस संबंध में प्रदेश के 5 मुख्य विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रकों की बैठक हुई, जिसके बाद रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सौंपी गई। यह बैठक रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में दोपहर को शुरू हुई और देर शाम तक चलती रही। बैठक में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार, एमडीयू रोहतक, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, आईजीयू मीरपुर और मुरुस्थल यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं नियंत्रक शामिल थे। इवन सेमेस्टर की रिपेयर को लेकर होगा फैसला। बैठक में इवन सेमेस्टर यानी दूसरे, चौथे, छठे और 8वें सेमेस्टर में रिपेयर की परीक्षाओं को लेकर चर्चा की गई। विद्यार्थियों के अंक किस आधार पर लगाए जाएं, इसको लेकर शुरू से ही विश्वविद्यालय प्रशासन और विद्यार्थियों के बीच असमंजस की स्थिति थी। विद्यार्थियों की मांग और विवि प्रशासन द्वारा सरकार को भेजे गए पत्र के बाद सरकार ने विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रणों की कमेटी बनाई, जिसकी बुधवार को हुई बैठक के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई। तो इसमें क्या है कि भाई जो भी रिपेयर के स्टूडेंट था उनकी एक बैठक हुई है भाई टीचर की, 5 यूनिवर्सिटी के जो टीचर हैं उनकी, और उन्होंने सरकार को रिपोर्ट भेज दी है कि भाई कि आपका हाथ में किस बेस पर आप बच्चों ने पास करोगे। हमने तो एक रिपोर्ट बना के दे दी कि भाई इस रिपोर्ट में पता नहीं भाई के दिया है, उस रिपोर्ट में वो तो सरकार ने पता, और जो उस मीटिंग में जो टीचर शामिल थे उन सबको पता, बाकी किसी को नहीं पता भाई उस रिपोर्ट में क्या बात दी है क्या बात नहीं दी। अब जो वो रिपोर्ट सामने आएगी तभी पता चलेगा भाई क्या रिपोर्ट सामने आई है और उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है यूनिवर्सिटी ने। तो और भी कोई अपडेट आती है तो यही एक डिस्टेंस वालों के लिए भी आवाज़ उठाई गई थी भाई। इसमें जो भी डिस्टेंस के स्टूडेंट है इसमें आवाज़ उठाई गई थी कि डिस्टेंस वालों को भी कैसे पास किया जाए, क्योंकि उनके साल में एक बार पेपर होते हैं, ना तो इनकी कोई असाइनमेंट ली जाती। इस बात पर भी मुद्दा छिड़ा हुआ है भाई। दोनों फैसले एक साथ आने वाले हैं और सबसे पहले आने वाले हैं हमारे चैनल पर। इस बात को लेकर आप चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और बेल आइकन ने प्रेस कर लियो, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।